ये फैमिली हुई जीन का शिकार। जीन इस फैमिली को सब कुछ देता मगर बदले में किसी का सेक्रीफाइस मांगता। ये सच्ची कहानी पर बेस्ड मूवी है जो कि इंडोनेशिया में हुई थी। तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंडोनेशियन ट्रू हॉरर स्टोरी को जिसका नाम है सेलेपास ताहलील। तो शुरू करने से पहले आपको हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशंस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी कहानी मैं आप तक ला सकूँ। कहानी शुरू होती है और हम हादी नाम के एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जिसकी कार वॉशिंग की दुकान थी। हादी काफी ज्यादा थका हुआ नजर आ रहा था, इसके लिए यहाँ पर उसकी बेटी सारा उसे कहती है कि आप घर जाओ, बाकी का काम वो और उसके भाई दोनों संभाल लेंगे। इसलिए हादी अपने घर जाने लगता है और रास्ते में हादी को हम देखते हैं जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहा था। हम दीवार पर टंगी हुई फोटो देखते हैं जो कि सारा की माँ की थी, यानी कि सारा की माँ गुजर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। यानी कि घर में सिर्फ सारा, उसका भाई और हादी ये तीनों ही रहते थे। अब सारा अपने पिता हादी के पास आकर बैठती है और नोटिस करती है कि उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए वो हादी से कहती है कि आपका इलाज करवाना जरूरी है। हादी कहता है कि तुम इतने पैसे मेरे पीछे लगाओगे, इससे अच्छा तुम दुकान और बिजनेस में लगाओ जिससे बिजनेस आगे बढ़ सके। अब हादी अजीबोगरीब हरकतें करता है और अपनी गर्दन को क्रैक करने लगता है। यहाँ पर सारा से वो पूछता है कि क्या वो अपने बच्चों पर बोझ बना हुआ है। सारा कहती है कि कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पता चलता है कि सारा की माँ के गुजरने के बाद से इनके बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ था और इनका डाउनफॉल चल रहा था, क्योंकि पहले इनकी काफी सारे बिजनेस थे और सारा के माँ की मौत के बाद ये सारे ही बिजनेस एक के बाद एक बंद हो गए, सिवाय ये कार वॉशिंग की शॉप के। और इसीलिए हादी अपने बच्चों को कहता है कि वो इस बिजनेस में पैसा लगाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा और अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसकी बॉडी को उसी के गांव में दफन की जाए। लेकिन सारा का ये मानना था कि उसके पापा की बॉडी को माँ की कब्र के पास ही दफन करना चाहिए। खैर, अब दोनों भाई बहन को लेट हो रहा था, इसलिए वो दुकान पर जाने के लिए निकलते हैं और उनके पिता को कहते हैं कि आप घर पर ही रुको। इसलिए हादी अब घर पर ही रुक जाता है और वो मन ही मन में कहता है कि अभी थोड़ा वक्त और बाकी है। जिसके बाद हम सारा और उसके भाई को देखते हैं जो कि दुकान पर थे। आज इनके पास एक क्लाइंट आती है जिसको कार वॉश करवानी थी और वो अपने साथ अपने दोस्तों की कार भी लेकर आई थी, यानी कि काम काफी ज्यादा था और दोनों भाई बहन काम करने लगते हैं। वहीं घर पर हम हादी को देखते हैं जो कि अकेला था। वो रूम की लाइट्स को ऑफ करता है तो दूसरे रूम की लाइट अचानक ऑन हो जाती है। अब वो आगे जाता है तो रूम की लाइट फ्लिकर करने लगती है। अब अंधेरे में उसे एक चमकती हुई आंखें नजर आती है और पीछे से बुक शेल्फ में से एक बुक नीचे गिरती है। अब हादी उस किताब को देखता है जो कि हाजीमान नाम के एक शख्स की थी। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हादी का ही पिता था जिसने ये किताब लिखी हुई थी। हादी जल्दी से उस किताब की फोटो ले लेता है और सारा को भेज देता है। सारा को वो फोटो मिल चुकी थी और वो उस फोटो को देख भी लेती है लेकिन इग्नोर करके काम करने लगती है। खैर, अब सारा ही काम खत्म करके दोनों भाई बहन घर लौट जाते हैं। घर में जाते ही दोनों देखते हैं कि उनके पिता जमीन पर गिरे हुए थे। सारा अपने पिता को चेक करने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों ही जोर जोर से रोने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि बॉडी के पास उस्ताद जी भी आए हुए थे और ये लोग प्रेयर कर रहे थे। अब सारा जो थी ना वो हादी के कफन को ढीला कर देती है। ये एक रिलीजियस बिलीव है जहाँ लोगों का मानना है कि कफन को ढीला करने से मुर्दे को कब्र में सफोकेशन नहीं होती। खैर, दोनों बच्चे रिग्रेट कर रहे थे कि उन्हें अपने पिता को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उनका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाते तो शायद आज वो जिंदा होते। अब सारा कहती है कि वो उसके पिता की बॉडी को माँ की कब्र के पास ही दफन करेंगे जिससे कि वो दोनों साथ में रह सके। साथ ही उन्हें भी अपने माँ बाप की कब्र पर जाना है तो अलग अलग जगह ना जाकर वो दोनों एक ही जगह पर एक ही कब्र हो तो उन्हें आसानी होगी प्रेयर करने में। लेकिन हम जानते हैं कि हादी की आखिरी इच्छा ये थी कि उसकी बॉडी को गांव में ही दफन की जाए। खैर, अब धीरे धीरे खानदान के मेंबर्स आने लगते हैं जहां हादी का भाई सेतियो अपने भाई की बॉडी के पास आता है। उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था अपने भाई की मौत पर। वो सारा को भी गले लगाता है और बोलता है कि जल्दी हमें बॉडी को गांव ले जाना होगा क्योंकि बॉडी को हमें गांव में ही दफन करना है। लेकिन सारा बोलती है कि वो अपने पिता की बॉडी को अपनी माँ की कब्र के पास ही दफन करना चाहती है और उसके डिसीजन को उसका भाई भी सपोर्ट करता है, जिससे कि उसका अंकल कुछ नहीं बोल पाता है और परेशान होकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सभी लोग पौड़ी के सामने नमाज पढ़ रहे थे तभी अचानक से बॉडी उठ खड़ी होती है और कहने लगती है कि एक बचेगा और एक मारा जाएगा। अब उसका क्या मतलब था किसी को समझ नहीं आता लेकिन लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं।
अब रात में सारा जब सो रही थी तो उसे सपने में अपने ही पिता की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि उठ खड़ी होती है और चलने लगती है, जिसकी आंखें एकदम डीमन की तरह लाल हो चुकी थी। और वो लाश पलट कर सारा से कहती है कि सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से ही सब हुआ। अचानक से सारा की आंख खुल जाती है और वो उठकर अब अपने पिता की लाश को चेक करने जाती है, लेकिन ये क्या, उसके पिता की लाश वहां से गायब थी। वो जल्दी से अपने भाई को बुलाती है कि आखिर पिता की बॉडी कहाँ गुम हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हम सेतु के घर के पास देखते हैं, जहाँ उसकी बेटी घर से बाहर काम से जा रही थी, तो उसके सामने हाथी की बॉडी उसे नजर आती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बाकी सारे मेंबर्स को बुलाती है। अब ये लोग सारा को कॉल करके कहते हैं कि हाथी की डेड बॉडी तो यहाँ पर है। अब ये सुनकर दोनों भाई बहन तुरंत ही गांव जाने लगते हैं। रास्ते में सारा को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कहीं इसमें अंकल सेत्यू का ही हाथ है, क्योंकि वो ही हादी को गांव में दफन करना चाहते थे। कि जल्दी ही वो दोनों अपने अंकल के घर पहुंच जाते हैं, जहां सारा अपने अंकल सेत्यू से कहती है कि कहीं बॉडी को यहाँ लाने में आपका ही तो हाथ नहीं। हादी कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सारा सोचने लगती है कि आखिर फिर पिता की बॉडी यहाँ पर कैसे आई। यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो हेलुसिनेट करने लगती है, जिसमें उसे अपने माता पिता की आत्मा के साथ एक जिन भी नजर आता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। खैर अब उसे होश आता है, बाकी सब उसे संभाल रहे थे। जिसके बाद बॉडी के पास फिर से सब प्रेयर कर रहे थे, जहाँ सारा सबके लिए पानी लेकर जा रही थी। वो देखती है कि उसके अंकल की बेटी दिया काफी ज्यादा बीमार लग रही थी और वो ढंग से काम भी नहीं कर पा रही थी। सारा इस बारे में अपनी आंटी से पूछती है, तो वो उसे कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा बीमार रहती है क्योंकि उसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर सारा को बहुत ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद उसके आंटी से वो पूछती है कि आखिर उसके पिताजी की बॉडी यहाँ पर कैसे आई। ये सुनकर उसकी आंटी उसे एक कहानी सुनाने लगती है, जिसमें वो बताती है कि कई सालों पहले तुम्हारे दादा परदादा इस गांव में आए थे और तब ये गांव में एक जिन था। वो जिन ने तुम्हारे दादा परदादा को ब्लेसिंग्स दी। अच्छी चीज के साथ बुरी चीजें भी आती है, इसलिए ब्लेसिंग के साथ साथ एक कर्ज भी यहाँ पर जुड़ गया, जिसमें मौत के बाद इंसान की बॉडी डेथ के स्टेट में तो चली जाती है, लेकिन मौत उन्हें पूरी तरीके से अपने साथ नहीं लेकर जाती, वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है। और इसी के चलते तुम्हारे पिता की बॉडी इसी गांव में आ गई, क्योंकि ये कर्ज इसी गांव से जुड़ा हुआ है। खैर अब सारा पानी लेकर जा रही थी कि वहां पड़ी यहाँ हादी की लाश से खून निकलने लगता है, जिसे सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उस्ताद जी कहते हैं कि बॉडी को नहलाना जरूरी है, इसलिए अब हादी की बॉडी को नहलाया जाता है। लेकिन सब लोग वहां पर बातें करने लगते हैं कि ये सिर्फ हादी के साथ नहीं, बल्कि हादी के पिता के साथ भी यही हुआ था और ये लोग किसी कर्ज से जुड़े हुए हैं, काला जादू और समथिंग ये लोगों ने किया हुआ होगा। इसलिए सारे लोग डर कर वहां से चले जाते हैं। अब सारा का भाई अकेले ही अपने पिता की बॉडी को नहला रहा था कि अचानक उसका पिता उठ खड़ा होता है। यहाँ पर पलटने पर उसकी बॉडी फिर से वैसी ही हो जाती है। अब सेतु यहाँ पर अपने पिता की बॉडी को नहलाता है कि कोई उसे पकड़कर पानी में डुबाने लगता है, जिसे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सारा को भी अंधेरे में वही जिन डराने लगता है, जिसे दोनों भाई बहन डर के भागते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों ही अपने अंकल सेतु से पूछते हैं, तो वो बताने लगता है कि तुम्हारे पिता भी कर्ज का शिकार है और ये कर्ज हमें खत्म करना ही होगा, ये काला जादू से जुड़ा हुआ है। और अब हमें हादी की बॉडी को फ्राइडे के दिन ही दफन करना होगा, उससे पहले नहीं। वैसे फ्राइडे आने में काफी वक्त था, जहाँ सारा कहती है कि इतना वक्त बॉडी बाहर कैसे रह सकती है। सेतु कहता है कि काला जादू खत्म करने उन्हें ऐसा करना ही होगा, वरना एक जिंदा रहेगा और एक मर जाएगा, जैसा कि हादी की बॉडी ने पहले ही कहा था। अब वहाँ सेतु बताता है कि सारा की माँ की मौत सेतु यानी कि सारा के भाई के जन्म के वक्त ही हो गई थी, और वो इसलिए क्योंकि हादी चाहता था कि उसका बेटा जिंदा रहे और बदले में उसकी बीवी की मौत हो जाए, क्योंकि सेक्रीफाइस तो किसी को करना ही पड़ता था। और हादी की बीवी भी यही चाहती थी कि सेतु जिंदा रहे और उसको जन्म देने के बाद ही उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सेतु को काफी दुख होता है। उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने सेक्रीफाइस दिया। खैर अब रात को सोते वक्त सारा को फिर से वही जिन दिखाई देता है। ये जिन काफी ज्यादा ताकतवर था और हादी के अंदर ही मौजूद था। सारा को बार बार सपने आने लगते हैं, जिससे अब वो डिसाइड करती है कि वो अपने पिता की बॉडी को दफन कर देगी, जिससे शायद अब उन्हें शांति मिल सके। वो बाकी सबको भी मना लेती है कि बस फ्राइडे आने तक का वेट नहीं करना, जो होगा वो हम देख लेंगे। खैर सब लोग अब मान जाते हैं और वो लोग बॉडी को दफन करने के लिए ले जाते हैं।
मगर बाहर जोरों से बारिश होने लगती है जिससे कब्र में पानी भर गया था और दफन करने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए फिर से सबको लौटकर वापस आना पड़ता है। सेतु कहने लगता है कि हमें फ्राइडे के दिन ही बॉडी को दफन करना होगा जिससे ब्लैक मैजिक खत्म हो सके। उससे पहले हमें एक और रिचुअल करना होगा। लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है और वही जिन की आवाज आने लगती है कि कोई एक जिएगा और एक को मरना पड़ेगा, वादे के मुताबिक एक सेक्रीफाइस देना है। अब वो जीन सबको दिखाई देने लगता है और वो काले जादू की वजह से सब पर कहर बरसा रहा था। सेतु कहने लगता है हमें काला जादू खत्म करना ही होगा और वो रिचुअल शुरू करते हैं जहाँ एम्बर यानी कि सारा की आंटी उसे कुछ पिलाने लगती है। जिसके बाद सारा, उसके अंकल और आंटी तीनों ही जंगल में जाते हैं और उनके पास रिचुअल की सारी चीजें थी जिन्हें उन्हें डंप करना था। अब ये तीनों ही अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम सेतु को देखते हैं जो कि दिया से पूछने लगता है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ किसी को दफन करने में इतनी दिक्कत आई हो। तब दिया कहती है कि नहीं, हमारे दादा की लाश को भी दफन करने में इतनी ही दिक्कत आई थी। सेतु अपने दादा की तस्वीर देखता है तो वहां उसे याद आता है कि उसके पिता ने भी यही फोटो सेंड की थी मरने से पहले, जो कि एक किताब में थी। अब सेतु दिया से किताब के बारे में पूछने लगता है तो वो कहती है कि हाँ, दादा की लिखी हुई किताबें उनके घर में ही रखी हुई है, वो जाकर ले ले। जहाँ सेतु किताबें लेने जाता है तो उसे वहां अपने दादा और उनके एंसेस्टर की लिखी हुई किताबें मिलती है। वो वहां से लेकर जाने लगता है मगर तभी उसे वही जीन हॉन्ट करने लगता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर एंड टाइम पे यहाँ दिया आ जाती है और सेतु को बचा लेती है। दूसरी ओर जंगल में सारा को अपने पिता जाते हुए नजर आते हैं और अचानक वही जीन उसके पिता के रूप में उसे दिखाई देता है जिससे डर कर वो नीचे गिर जाती है। अब वो जीन उसके ऊपर आकर कहने लगता है कि उसने उन लोगों की सारी इच्छाएं पूरी की है, उन्हें दौलत इज्जत सब कुछ दी। जैसे कि हमें पहले पता था कि हादी के पास काफी सारे बिजनेस थे, बहुत सारी वेल्थ थी। लेकिन उसकी बीवी के जाने के बाद सारी वेल्थ धीरे धीरे खत्म हो गई क्योंकि एज ए सेक्रीफाइस हादी का बेटा जीन को चाहिए था, लेकिन हादी ने अपनी बीवी का सेक्रीफाइस जीन को दिया था। अब जीन गायब हो जाता है और यहाँ पर सारा की आंखों से खून निकलने लगता है। सारा डरते हुए अपने अंकल आंटी के पास जाती है जहाँ उसकी एक आंख पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। ये देखकर उसके अंकल कहते हैं कि जीन ने एज ए सेक्रीफाइस अब तुम्हें चुन लिया है। खैर तीनों अब घर आते हैं जहाँ सेतु अपनी बहन सारा को लेकर रूम में जाता है और उसे वही किताबें बताने लगता है कि देखो, हमारे दादा और उनके भी दादा परदादा एक ही दिन में मर गए थे और ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। अचानक से सारा पर जिन हावी हो जाता है और वो अपने भाई का ही गला दबाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे तुम्हें यहाँ से लेकर जाना था, ना कि तुम्हारी माँ को। इतने में दिया वहां आ जाती है जो कि सेतु को छुड़वाने में मदद करती है। अब अचानक से सारा बेहोश हो जाती है जिसके बाद सेतु उस्ताद जी को बुलाने के लिए भागता है। अब सारा को हम देखते हैं जिसे उसके अंकल आंटी ने बांध रखा था और उसके मुंह पर कपड़ा भी रखा हुआ था। सारा को होश आता है तो वो उसे पूछती है कि आखिर वो उसे क्यों बांध रहे हैं। अब कहानी में आता है ट्विस्ट दोस्तों, जहां हमें पता चलता है कि सारा के अंकल आंटी ने जीन को बलि देने के लिए सारा को चुना है जिससे कि वो अपनी बेटी दीहा जिसे ब्लड कैंसर था उसे ठीक कर सके, क्योंकि जीन किसी का सेक्रीफाइस लेता है तभी सामने कुछ देता है। जैसे कि जिन ने हादी की बीवी का सैक्रिफाइस लिया था, बदले में सिद्धू को जिंदा छोड़ा था और ये कर्ज ऐसे ही पास ऑन होता है। जीन एक सैक्रिफाइस लेता है, बदले में वो अच्छी लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, पैसा सब कुछ देता है। और सारा का अंकल अपनी बेटी जो कि ब्लड कैंसर से जूझ रही थी, वो चाहता था कि वो जीन की हेल्प लेकर सब कुछ ठीक कर सके और इसीलिए जीन को बुलाने उसने हादी की डेड बॉडी के पास फूल रखा था, जिससे जिन को सिग्नल मिला कि उसे सेक्रीफाइस लेने के लिए बुलाया जा रहा है और वो वहां पर आया। लेकिन इन सब के बारे में दिया कुछ भी नहीं जानती थी, उसे ये नहीं पता था कि उसके माँ बाप उसके लिए सारा को जिन को सौंप रहे हैं। दूसरी ओर हम सेतु और दिया को देखते हैं जो कि उस्ताद जी को घर लेकर जा रहे थे। वही दूसरी ओर सेतु जिनके पास यहाँ पर विश रखता है कि वो सारा को ले जाए, बदले में दिया को ठीक कर दे। अब जीन काफी ज्यादा लॉयल था एक फैमिली की तरफ क्योंकि उसे तो ब्लड लाइन से मतलब था। इसलिए जीन सेतु को ही पजेस्ट कर लेता है और एम्बर को मार डालता है और अब सारा के अंदर जाकर जीन सेतु को भी खत्म कर देता है। तभी उस्ताद जी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सारा पर प्रेयर्स पढ़कर उसे शांत करवाने लगते हैं। अब जीन सैक्रिफाइस के तौर पर सारा के अंकल आंटी को ले जा चुका था और वो खत्म हो चुके थे। बचे थे सिर्फ सारा, दिया और सेतु जो कि अब अनाथ हो चुके थे।
फाइनली जिन जा चुका था और अब ये लोग अपने पिता की बॉडी को दफन करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।